निश्चित रूप से, क्योंकि एरिया बहुत लंबा एरिया है, लंबे एरिया के अंदर लोगों की समस्याएं बहुत होती हैं। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, और यदि गरीब तबके के लोग मेरी दूसरी कार्यालय में या विधानसभा या कहीं और जगह जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका पैसे की बर्बादी के साथ उनका समय भी बर्बाद होगा। और समस्याओं के समाधान के लिए घर घर इस प्रकार का कार्यक्रम बना करके ये शिव विहार में जाकर के इस प्रकार के कार्यालय का उद्घाटन किया। अच्छा, जहाँ आपका जो कार्यालय है इसके सामने देखा है सड़क बनी थी और बनते ही टूट गई, क्या कहेंगे? तो कब तीन चार मुद्दे मुझसे बात के, एक तो जो हम देख रहे हैं कि जो शिव विहार के चौक पर डिस्पेंसरी थी वो बर्बाद हो गई, और बहुत सारा चौड़ीकरण का मामला है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सारे कामों को किया जाएगा। एक महीने 10 दिन या 15 दिन में सब कुछ इकट्ठा नहीं हो सकता। नहीं, हाँ, मतलब आपकी रणनीति है। मेरे दिमाग में वो एक एक चीज है, और जिन्होंने वो सड़क बनाई थी और उसके बाद सरकार किनकी थी, कौन सरकार में थे, उन्होंने क्या किया, उसके बाद आज की हालत को आप देख रहे हैं ना। यहाँ आदमी चलना तो दूर, ये सड़क पर जानवर भी नहीं चल सकते। लेकिन आप थोड़े दिनों के बाद देखेंगे इस रोड को दुरुस्त किया जाएगा, और मैंने यूडी डिपार्टमेंट को इसकी फाइल भेज दी है। जैसे ही पैसे की उपलब्धता होगी, सड़क के साथ हम नालियां भी बनाएंगे। ये मेरा क्या उद्देश्य है? जैसे आपने रणनीति बनाई मुस्तफा विधानसभा, क्या क्या चीजें आपकी जो आपकी प्राथमिकता में जो आपको इमीडिएटली करनी है? सर, हमें इस नाम भले ही मुस्तफाबाद हो, लेकिन इसको दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा के लिए जितने भी जो भी चीजें आती हैं उसको बनाने का और आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या क्या चीजें, मतलब जैसे कि स्कूल की बात चले, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, और दूसरी बात मुस्तफा विधानसभा को रास्ता भी नहीं है कोई, मतलब रोड भी मेन कोई नहीं है। निश्चित रूप से स्कूल के बच्चों का, क्योंकि एग्जाम के बाद आज बच्चों के लिए स्कूल पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चियां स्कूल तक नहीं जा पा रही हैं। 2-2.5 महीने के अंतराल में हम इसी शिव विहार के अंदर एक सुंदर विद्या भवन का निर्माण तो करेंगे ही, और जो अनऑथराइज इंक्रोचमेंट है, जो अनऑथराइज इंक्रोचमेंट की वजह से लोगों को आने जाने में, मुस्तफाबाद में पहुंचने में, जो लोग मुस्तफाबाद का नाम सुन करके यहाँ टैक्सी वाला नहीं आता है, स्कूटर वाला नहीं आता है, कोई भी आने से यहाँ राजी नहीं होता है। निश्चित रूप से लोगों के साथ मिल करके इस काम को करने का प्रयास करेंगे। पहले लोगों को समझाएंगे, नहीं तो सरकारी तंत्र के साथ बुलडोजर जरूर चलाएंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि करावल नगर चौक जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम रहता है। जो ऑटो रिक्शा वाले, सर आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो लोग रोड पे खड़े रहते हैं बिल्कुल, और आने जाने में जो है बहुत तकलीफ होती है। कितनी बार हम देखते हैं एम्बुलेंस भी फंसती है, और जैसे मुस्तफाबाद का जो मेन रोड है, तो हम देखते हैं कि जीवन बहुमूल्य है, जीवन गया तो वापस नहीं आएगा। तो क्या करें, जो ट्रैफिक के जो यहाँ के इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ताकि सुचारू रूप से जो है वो चले ट्रैफिक। देखिए, हम एकदम से सोचे कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। लेकिन हमने जो योजनाएं बनाई हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा शिव विहार तिराहे से लेकर जौहरीपुर तक पूरे रोड को साफ करने का हमने बेड़ा उठाया, और अभी 1.5 या 2 घंटे के अंतराल के बाद आप देखेंगे, मैं जैसे ही अनिल स्वीट से बाबू नगर का पानी, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र के अंदर पानी भर जाता था, उस पानी को डाइवर्ट करके सीधा हम उसको नाले में मिलाएंगे। और नाले में नहीं, हमने वहाँ पे जो हमारी सरकारी डिस्पेंसरी है, जिस डिस्पेंसरी के बराबर में फल वाला हो, ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे कोई और हो, जो अनऑथराइज इंक्रोचमेंट होता था नाले की आड़ में, हम नाले को बिल्कुल पीछे हॉस्पिटल के बराबर में से लेकर के चले जाएंगे और उसमें मिट्टी भर देंगे, जिससे ट्रैफिक चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार का काम करेंगे। और जहां तक आपने मेरे को डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल के बारे में कहा है, मैंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था, मैंने सरकार को कहा है जहां 5-6 लाख की आबादी हो, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी नाम की कोई चीज नहीं हो। ये मैंने सरकार को अवगत करा दिया है, और थोड़े दिनों के बाद निश्चित रूप से मैं मंत्री जी के साथ बैठक करके इसकी भी समस्या का समाधान कराऊंगा।
अच्छा, आखिरी सवाल सर, जैसा कि कल वक्फ बोर्ड का बिल आया, बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं, बहुत से लोग का विरोध भी, क्या कहेंगे? कुछ बिंदु मैंने भी पढ़े उसमें, जैसे कि उसको डिजिटाइज किया जाएगा जो डॉक्यूमेंट्स है उनको, और एक्रोमेशमेंट, क्या कहेंगे उस बिल पे सर, कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है वो गरीब परिवारों के साथ, उनकी समस्याओं के समाधान के साथ, उनके जीवन से जुड़ता हुआ है। लोगों को राजनीति करनी, वो हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, मुसलमान हिंदू करना चाहते हैं, लेकिन ये गलत बात है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो गरीबों के लिए एक्वायर होनी थी या गरीबों की थी, तो गरीब को मिलना चाहिए। ये किसी की धरोहर नहीं है, ये गरीबों का है, गरीबों को लाभ मिलना चाहिए। इसलिए आज आप देख रहे होंगे